आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। नए पेंशन कर्मचारी महासंघ ने किया यूपीएस का विरोध। ओपीएस से बाहर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाने और देनदारियों को लेकर कोर कमेटी ने की बैठक। नई पेंशन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि शिमला में महासंघ की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में निगम बोर्ड कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाने और कर्मचारियों को देनदारियों के मुद्दे पर चर्चा की गई है। इसके अलावा प्रदीप ठाकुर ने कहा कि नई पेंशन महासंघ प्रदेश में यूपीएस लाने का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि यूपीएस न तो कर्मचारियों के हित में है न प्रदेश सरकार के। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओपीएस पहले से लागू है, लिहाजा प्रदेश में यूपीएस न लागू किया जाए। इसके अलावा प्रदीप ठाकुर ने उम्मीद जताते हुए कहा कि आने वाले बजट में सरकार प्रदेश के कर्मचारियों की देनदारियों का भी ध्यान रखेगी। वहीं महासंघ की मान्यता के प्रश्न पर प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार को मालूम है कि कर्मचारियों का सहयोग किसके पास है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही जेपीसी की बैठक बुलाई जाएगी। विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी जी की सलुआ पंचायत का सीनियर सेकेंडरी स्कूल आज बिना अध्यापकों और बिना सड़क की समस्याओं के अंबार से गुजर रहा है। हालात यह है कि ये स्कूल अब सरकार के मापदंडों में आने से बंद होने की कगार पर है। गौरतलब है कि ये स्कूल जिला बिलासपुर के उन 4 हेरिटेज स्कूलों में से एक है जो 1929 में स्थापित हुए थे, जो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अखंड ज्योति जला रही हैं। और ये जिले के सबसे पुराने स्कूलों में से एक महत्वपूर्ण स्कूल है, जिसमें यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी शिक्षा ग्रहण करके निकले हुए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़े दुख की बात यह है कि यहाँ की सड़क की दुर्दशा आज भी दशा में इसकी तस्वीर नहीं बदल पाई है, जिस कारण इस स्कूल में बच्चों की संख्या कम हो रही है। बारिश के मौसम में इस सड़क पर चलना किसी खतरे से खाली नहीं है, जिससे यहाँ के लोगों के जीवन की मुसीबतें इस डिजिटल युग में बढ़ती ही जा रही है। सरकारी आती जाती रहती है, पर बदलाव न सड़कों पर आया है न ही स्कूल की दशा पर आया है। इसी कड़ी में आज एक पहल संस्था के अध्यक्ष अजय शर्मा, रतनलाल, प्रेमलत लाल और समस्त ग्रामवासियों ने इकट्ठा होकर वहां पर एक बच्चों के साथ मिलकर एक बैठक की और विरोध भी जताया और अपनी मांगे रखी। अजय शर्मा ने कहा कि स्कूल को सरकार बंद न करे, क्योंकि अगर ये स्कूल बंद होता है तो यहाँ के क्षेत्र के बच्चों का भविष्य अंधार में यानी अंधारकार में लटक जाएगा, क्योंकि यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर अन्य स्कूल स्थित है, जो कि बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए आने जाने में सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना पैदा होगी। पर इसी क्षेत्र में इसी मौके पर समाज सेवी एवं मंदिर न्यास ट्रस्ट के सदस्य एडवोकेट आदित्य गौतम सलुआ प्रांगण में लोगों को मध्यस्थ पहुंचे और मौके पर जाकर सभी लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि हम हर परिस्थिति में सलुआ पंचायत के ग्रामवासियों के साथ खड़े हैं। स्वारगढ़ औद्योगिक क्षेत्र ग्वालधाई में सड़क के नीचे की ओर पलटा ट्राला। औद्योगिक क्षेत्र ग्वालधाई में एक ट्राला हादसे का शिकार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार एक ट्राला लुधियाना के स्क्रैप लेकर सरियादों को जा रहा था। जब वो औद्योगिक क्षेत्र से थोड़ा पीछे पहुंचा तो उसने अचानक संतुलन खो दिया, जिससे वो सड़क के नीचे गिरा और पलट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर शिव जयंती का किया आयोजन। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जयसिंहपुर इकाई द्वारा शिव जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को शिव जयंती पर भव्य आयोजन की बधाई दी और इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विशेष ध्येय को लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्था सामाजिक जागरूकता, मानवता को सही दिशा दिखाने के लिए निस्वार्थ भावना से पुनीत कार्य को आगे बढ़ा रही है। गोमा ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जयसिंहपुर केंद्र को 31,000 तथा बी के पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए 11,000 देने की घोषणा की। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जो भी दीदियां यहाँ काम करती हैं, विशेष रूप से सपना दीदी जी और इनकी टीम को भी अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आपकी ये संस्था जो एक ध्येय लेकर चली हुई है, एक जिन्होंने प्रण लिया है कि इंसान को समझाना है कि उसका जीवन किस लिए इस धरती पे आया है और क्या दोष गुण है, उनको किस तरीके से ठीक करना है और किस तरीके से परमपिता परमेश्वर को पाना है।
ग्वालथाई ट्रक यूनियन के नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर विवाद गहराया। स्वारघाट के ग्वालथाई ट्रक यूनियन में नई कार्यकारिणी गठन को लेकर विवाद गहरा गया। यूनियन के पदाधिकारियों और ट्रक ऑपरेटरों ने इस मुद्दे पर एक बैठक आयोजित की, जिसमें चेयरमैन प्रभात चंदेल, उप प्रधान गुरनाम सिंह, गुरदर्शन सिंह समेत कई सदस्य शामिल हुए। यूनियन के पदाधिकारियों ने नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर कई बार बैठकें बुलाई, लेकिन यूनियन प्रधान हर बार बैठक को टालते रहे। सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रधान ने नियमों को दरकिनार कर गुपचुप तरीके से नए सदस्यों को कार्यकारिणी में जोड़ लिया है, जिससे पुराने पदाधिकारियों और ऑपरेटर में नमस्कार साथियों, मैं गुरनाम चौधरी, मैं भी ट्रक यूनियन ग्वालथाई का एक सदस्य हूँ। मैंने भी यहाँ पे गाड़ी डाली हुई है। साथियों, जैसे कि हमारे जो सीनियर ट्रांसपोर्टर इस ट्रक यूनियन के साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपने विचार दिए। जो आज काम के हालात है, बहुत ही माड़े हालात हैं। आज हमारे जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हैं, या सिंगल मालिक है या डबल मालिक है, उनके हालात ये है कि उनकी 3-3, 4-4 किस्तें पेंडिंग है। हमारे लोगों को, चंगर क्षेत्र की 14 पंचायतों को यहाँ पे और तो कोई रोजगार नहीं है। सिर्फ एक ही जो यहाँ पे फैक्ट्री लगी है इंडस्ट्री सरिये की, यही रोजगार है। साथियों, काफ़ी लंबे समय से ट्रक यूनियन के प्रधानी को लेके विवाद चले हुए हैं। हम भी पिछले 1.5 साल पहले इस ट्रक यूनियन के प्रधान के कैंडिडेट थे, लेकिन कुछ बंदों ने बजाय ट्रक यूनियन में कमेटी चुनने की बजाय पंजाब के क्षेत्र नंगल में एक कमेटी गठन की। चलो, हमने भी मौका दिया कि जय जो नई कमेटी बनी है, जय लोगों को रोज़गार दिलाएगी, लेकिन आज की हालात में रोज़गार के नाम पे बिल्कुल कोई काम नहीं है। यह क्या कारण है कि हर बारी मीटिंग जब जनरल इजलास होता है तो उसमें समय मांगा जाता है। जनरल इजलास में क्यों डिसाइड नहीं होता कि नई कमेटी कौन सी बनेगी और कौन कौन उसके इच्छुक है। साथियों, पिछले 3 महीने पहले भी मीटिंग हुई तो 15 दिन का समय मांगा गया। एक हफ्ते पहले मीटिंग हुई तो 4 दिन का समय मांगा गया। 4 दिन की बजाय एक हफ्ते बाद आज जो मीटिंग है वह रखी गई। आज जब यहाँ पे जो गाड़ियों वाले साथी हैं हमारे, वह इकट्ठे हुए, तब यहाँ पे कार्यवाही जो रजिस्टर है वो गुम था। जब क्लर्क हमारे यहाँ पे हैं, 2 सदस्य हैं जिनको हमारे ट्रांसपोर्टर है जो, उनसे ही पैसा इकट्ठा करके उनकी सैलरी दी जाती है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमारे से तो प्रधान जी लेके गए हैं। आज प्रशासन भी यहाँ पे आया था, तो प्रशासन ने भी उनसे रिटर्न में जो कंप्लेंट हमने दी थी कि कार्यवाही रजिस्टर यहाँ से गुम है, तो जब जो हमारे यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही बोला कि कल हमारे से प्रधान जी शाम को आकर ले गए थे, अभी तक हमारे पास वापस नहीं आया है। साथियों, पता चला है कुछ बंदे जो कल इन्होंने नई कमेटी गठन की, पहले तो जो भी इस ट्रक यूनियन के साथ हमारे लोग जुड़े हैं सभी रिस्पेक्टेड है, सभी की अपनी अपनी इज्जत है। सभी कोई ग्राम पंचायत के लंबे अरसे से प्रधान है, कोई अन्य और ओहदों पे हैं, उनको बिना किसी रिजाइन के उनको कोई नाम नहीं है। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਬੇਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤਰਸੂ ਸਥਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਫਤ ਪਿਛਲੀ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਗੇ ਹਾਕਮ ਖਾਨ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ 12 ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਇਹ ਦਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਦਲ ਲਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5-4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਾਨਨੀय ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਥਾਨੀ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ
न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।